इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के कई राज्यों पर काफी इंटेंस तरीके के साथ काफी ज्यादा एक्टिव है और साथ में एक डिप्रेशन जो मानसून को काफी ज्यादा मजबूती देने जा रहा है और भारत के कई राज्यों पर जबरदस्त और व्यापक बारिश की एक्टिविटी देने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। एक लंबे समय के बाद से जाकर आप सभी से हम फिर से रिकनेक्ट कर पा रहे हैं और हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी हम देंगे कि इस समय किस तरीके से मानसून एक्टिव है, किस तरीके से मानसून का प्रदर्शन भारत के तमाम राज्यों पर है और किस तरीके से जून के महीने में जहां लगातार मानसून की कमजोरी देखने को मिली है और काफी ज्यादा डेफिशिएंसी बारिश की एक्टिविटी यहां पर रही है, वहीं जुलाई के शुरुआती दौर पर जिस तरीके से मानसून का प्रदर्शन भारत के कई राज्यों पर है, इसको देखकर यहाँ पर अनुमान यह लगा सकते हैं कि जुलाई का महीना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है मानसून को लेकर। और किस तरीके से हो सकता है, क्या काफी ज्यादा वेदर सिस्टम बन सकते हैं, क्या भारत के कई राज्यों पर वेदर सिस्टम का काफी व्यापक असर रहेगा, किस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पर तमाम जानकारी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जानकारी सभी के पास यहाँ पर पहुंच पाए। इस समय का यहाँ पर आप सभी लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, करीब यहाँ पर 9 बजे की स्थिति है। 9 बजे की स्थिति के आसपास यहाँ पर आप सभी को हम इस मॉडल के जरिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी पिछले कई दिनों से यहाँ पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा रही थी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो। यहाँ पर कुछ इस तरीके से बारिश था, लेकिन काफी ज्यादा उमस वाली गर्मी यहाँ पर लोगों को परेशान कर रही थी। यानी टेम्परेचर तो यहाँ पर 35 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास थे, लेकिन काफी ज्यादा उमस होने की वजह से यहाँ पर जो गर्मी महसूस की जा रही थी वो 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर असल बात क्या हुआ था, क्यों इसलिए हुआ था क्योंकि जो मानसून ट्रफ आप सभी लोग जानते हैं, जब मानसून आ जाता है तो एक ट्रफ बनती है, जो ट्रफ के पैरेलल ही बारिश की एक्टिविटी भारत के कई राज्यों पर देखने को मिलती है। तो जो ट्रफ थी वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों से गुजर रही थी और वही ट्रफ दक्षिण यानी मध्य भारत की ओर, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया की ओर बढ़ गया था। और जिसके वजह से क्या हुआ था, एक सर्कुलेशन था पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर और एक सर्कुलेशन था पाकिस्तान के दक्षिणी वाले भागों के ऊपर और एक सर्कुलेशन था जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के ऊपर। यहाँ आप सभी को एक डिप्रेशन के कैटेगरी में दिखाई दे रहा है, वो भी एक सर्कुलेशन था, जिसके वजह से क्या हो रहा था, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का इलाका हो, पूर्वी गुजरात का इलाका हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम क्षेत्रों पर काफी जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। करीब अगर हम आप सभी को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर मानसून ट्रफ था और एक सर्कुलेशन था मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले भागों पर और एक सर्कुलेशन था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास। करीब यहाँ पर कह सकते हैं मूवमेंट भी इसका रहा है और एक सर्कुलेशन था दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर। तो जिसके वजह से क्या हो रहा था, जिसके वजह से यहाँ पर जो बारिश की एक्टिविटी थी करीब इन इलाकों पर काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई थी। इन इलाकों पर काफी जोरदार तरीके से बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ी हुई थी। लेकिन अब जो है बारिश का जो पैटर्न है, ये पैटर्न चेंज होने वाला है, काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से पैटर्न चेंज होने वाला है। जो बारिश की एक्टिविटी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया पर देखने को मिल रही थी, ये बारिश की एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ेगी उत्तर भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर। इस समय की अगर हम स्थिति की बात करें तो इस समय वेदर सिस्टम क्या क्या बने हुए हैं, पहले हम उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक डिप्रेशन बन चुका है जो उड़ीसा और पूर्वी छत्तीसगढ़, दक्षिणी झारखंड के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। करीब यहाँ पर कह सकते हैं इस तरीके से एक डिप्रेशन यहाँ पर बना हुआ है, जो आपको यहाँ पर हवाएं काफी ज्यादा राउंडिंग शेप में है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक डिप्रेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। आप सभी को यहाँ पर हम यहाँ पर ब्लैक कलर का मैंने यहाँ पर सर्कल किया हुआ है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक डिप्रेशन बना हुआ है। और मानसून जो ट्रफ है करीब अभी इस तरीके से यहाँ पर इस वेदर सिस्टम के साथ यहाँ पर मूवमेंट कर रही है, कुछ इस तरीके से।
और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ था, जो यहाँ पर कह सकते हैं करीब सर्कुलेशन बना हुआ था, ये सर्कुलेशन पूरी तरीके से डिफ्यूज हो चुका है। तो अब ये क्या होगा, ये डिप्रेशन के साथ ये जो मानसून ट्रफ है ये मूवमेंट करेगा। यानी इस डिप्रेशन की अगर हम ट्रैक की बात करें तो ट्रैक इसका गंगा का मैदानी क्षेत्र होने वाला है, जो काफी ज्यादा यहाँ पर भयावह स्थिति कर सकता है पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र, यानी पूरे उत्तर भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के लिए डिप्रेशन काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देखिए, अगर हम मानसून वेदर सिस्टम की बात करें, पहले करीब अगर हम देखें 7 से 8 साल पहले की अगर बात करें, तो जितने भी वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनते थे, ये वेदर सिस्टम का डायरेक्शन गंगा के मैदानी क्षेत्र और उत्तर भारत होते थे, जिसकी वजह से बारिश की एक्टिविटी न तमाम क्षेत्रों पर रहती थी। लेकिन अगर हम देखें कुछ सालों से देखें, तो कुछ सालों से जो भी वेदर सिस्टम करीब अगर बंगाल की खाड़ी पर कोई भी वेदर सिस्टम बन रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन करीब मध्य भारत यानी सेंट्रल इंडिया और राजस्थान, गुजरात कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को कई सालों से इसका पैटर्न इस तरीके से बना हुआ है, जो काफी ज्यादा परिवर्तन यहाँ पर मानसून को दिया हुआ है, काफी ज्यादा यहाँ पर परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पर ये जो वेदर सिस्टम बना हुआ है, जो इस समय वेदर सिस्टम डिप्रेशन के कैटेगरी में है, ये वेदर सिस्टम हमको समझ में ये आ रहा है कि ये दक्षिणी झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ ही उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश की ओर इसकी मूवमेंट यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। इसकी हम बात करेंगे आगे, लेकिन इसका ट्रैक कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको यहाँ पर हम बता दें, पहले ये मध्य प्रदेश को भी टच कर सकता है और उसके बाद ये जो स्टेन करेगा, यानी काफी लंबे टाइम तक जो रुकेगा, ये उत्तर प्रदेश के ऊपर रुकेगा। और इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से करीब देखिए जैसे यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे, अभी आपको दिखाते हैं। जैसे ये वेदर सिस्टम है और यहाँ पर ये आज की स्थिति रही है, और अगर हम करीब कल की स्थिति की बात करते हैं, कल की स्थिति यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये जो वेदर सिस्टम है, जो डिप्रेशन है, ये करीब थोड़ा कमजोर हो सकता है लैंड रीजन पर, क्योंकि अभी इसको जो मॉइस्चर है ये काफी ज्यादा भरपूर मात्रा में मिल रही है। करीब यहाँ पर देख सकते हैं अरब सागर से भी किस तरीके से हवाएं इस वेदर सिस्टम के पास पहुंच रही है और काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से पहुंच रही हैं, और अरब सागर के साउथ वाले इलाकों से भी इसकी यहाँ पर हवाएं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से पहुंच रही है, बंगाल की खाड़ी से भी पहुंच रही हैं। तो इसके वजह से ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में चला गया है, यानी एक डिप्रेशन की कैटेगरी में चला गया है। लेकिन ये जैसे जैसे लैंड रीजन पर मूवमेंट करेगा, जैसे जैसे ये मध्य प्रदेश के पूर्वी उत्तरी वाले इलाकों पर आएगा, ये एक बिलमार्क ऑपरेशन बन सकता है और ये उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की पूरी इसकी संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये वेदर सिस्टम करने क्या वाला है, यानी यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मानसून ट्रफ, यानी अगले 24 घंटे की स्थिति के दौरान अगर हम बात करें, तो अगले 24 घंटे के दौरान इस तरीके से ट्रफ यहाँ पर हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से ट्रफ का जो मूवमेंट है, यानी सेंट्रल इंडिया से थोड़ा नॉर्थ की एयर शिफ्ट होने लगेगा। और अभी आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, चाहे दिल्ली हो और हरियाणा हो, इन तमाम क्षेत्रों पर पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश अच्छी खासी दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी हुई है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के इलाकों पर काफी भारी तरीके से बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी। और यहाँ पर अगर हम पूरे देश के ओवरऑल की बात करें, तो ये एक वेदर सिस्टम जो डिप्रेशन की कैटेगरी में है, ये जल्द अगले 24 घंटे के दौरान ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश का इलाका यहाँ पर पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ जो कह सकते हैं मुंबई, अगर महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर काफी भयावह स्थिति बनी हुई है, यानी 200 मिलीमीटर से लेकर 220 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की जा रही है। ये बारिश की एक्टिविटी लगातार यहाँ पर बनी रहेगी, क्योंकि मुंबई के ऊपर एक सर्कुलेशन है, मुंबई के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन बना हुआ है और यहाँ पर विंड का जो डायरेक्शन है काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बना हुआ है, और जिसके चलते क्या हो रहा है, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, और साथ ही साथ कोंकण गोवा हो, केरला हो, कर्नाटका हो, इन तमाम क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश हो रही है। लेकिन जो मुंबई और महाराष्ट्र की स्थिति खराब हुई है, यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग बारिश, यानी 200 मिलीमीटर से लेकर 220 मिलीमीटर की बारिश अगर डेली बेसिस पे अगर होती है, तो काफी ज्यादा चिंताजनक यहाँ पर तस्वीरें हो जाती हैं, जो आप सभी लोग न्यूज और तमाम अखबारों पर देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके की स्थिति मुंबई के इलाकों पर अभी लगातार बनी रहेगी, क्योंकि एक सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग तरीके से हवाएं लगातार पुश कर रही हैं, जिसकी वजह से इन तमाम क्षेत्रों पर बारिश की जो स्थिति है काफी ज्यादा यहाँ पर बनी रहेगी। और साथ ही साथ अगर हम गुजरात की बात करें, तो गुजरात के भी इलाकों पर देखिए एक लंबे समय से यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी कमजोर रही है, लेकिन अब हमको दिखाई दे रहा है कि दक्षिणी जो गुजरात का इलाका है, यहाँ पर काफी अच्छी खासी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के भी दौरान बारिश हुई है और पिछले 2 दिनों से यहाँ पर बारिश की जो स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी भी
जो गुजरात की उत्तर पश्चिमी वाले इलाके हैं वहां पर अभी भी लगातार बारिश की यहाँ पर लगातार इंतजार है लोगों का यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हुई है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्सट्रीमली बारिश की एक्टिविटी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर मानसून की जो कह सकते हैं स्थिति है बनी हुई है, लेकिन अभी गुजरात के सभी क्षेत्रों को मानसून ने कवर नहीं किया है। अभी कुछ इलाके अभी भी बचे हुए हैं जो जिनको दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यहाँ पर कवर कर लेगा। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की स्थिति अब काफी ज्यादा बदल रही है, जहां पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर भी बारिश की एक्टिविटी हुई है और साथ ही साथ कह सकते हैं पश्चिमी वाले इलाकों पर भी बारिश की एक्टिविटी हुई है, जो यहाँ पर दर्शाता है कि मानसून को फेवरेबल कर रहा है कि पूरे राजस्थान को दक्षिण पश्चिम मानसून कवर कर ले। अगर बारिश की एक्टिविटी आज भी इसी तरीके से होती है जैसे पिछले 24 घंटे के दौरान हुई है, तो मानसून डिक्लेयर हो सकता है, मानसून अपने टाइम पर देश के सभी क्षेत्रों पर पहुंच सकता है और यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से डिक्लेयर किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का देखिए हाल तो काफी ज्यादा बुरा हुआ है। काफी दिनों से यहाँ पर जो स्थिति है काफी भयंकर तरीके से बनी हुई है, क्योंकि जैसा कि मैं आप सभी को बताया पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन रहा और जो ट्रफ थी ये काफी ज्यादा मध्य में थी, जिसकी वजह से काफी जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है और आज भी यहाँ पर जारी रहेगी बारिश की एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर हम वेदर सिस्टम पर पहले अगर फोकस करें तो वेदर सिस्टम की जो स्थिति है करीब ये किस तरीके से मूवमेंट करेगा आप सभी को मैंने बताया। तो अगले 24 घंटे के दौरान ये पूर्वी उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है करीब यहाँ पर ये यहाँ पर पहुंच जाएगा और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन सभी क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी कल से ही बढ़ी हुई है, आज से और ज्यादा बढ़ जाएगी और कल से ये बारिश की एक्टिविटी काफी ज्यादा तीव्रता के साथ बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ बिहार के भी इलाकों पर सभी क्षेत्रों पर कह सकते हैं बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल जहाँ पर अभी बारिश की एक्टिविटी में कमजोरी रही, क्योंकि क्या होगा मानसून ट्रफ ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों से होकर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर तक बढ़ सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी आना जाना लगा हुआ है। तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आने की संभावनाएं करीब यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी पिछले 24 घंटे के दौरान बना हुआ था और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आ सकता है। तो जिसके वजह से क्या होगा पहाड़ी क्षेत्रों पर चाहे कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर हल्की से मध्यम, मध्यम से कुछ इलाकों पर भारी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर जारी रहेगी। लेकिन ज्यादातर भागों पर मॉडरेट यहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बनी रहेगी, क्योंकि अब मानसून ट्रफ भी उत्तर में शिफ्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर स्थिति काफी ज्यादा बदल सकती है। वहीं अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ के लोगों को अब बारिश से लगातार यहाँ पर जूझना पड़ेगा। बारिश की एक्टिविटी इन सभी क्षेत्रों पर काफी भयंकर हो सकती है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी अलर्ट होना होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लडिंग कंडीशन यानी मानसून अब लगेगा। हाँ, मानसून आ चुका है, मानसून यहाँ पर जबरदस्त तरीके से अपना असर दिखा रहा है, अपना यहाँ पर जो है प्रभाव दिखा रहा है। तो अब दिल्ली वासी को भी यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी काफी जोरदार तरीके से मिलने वाली है। अगर वहीं हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के इलाकों पर देखिए अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो मानसून ट्रफ उत्तर भारत से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर शिफ्ट हो रही है। तो राजस्थान की स्थिति हालांकि अभी 1-2 दिनों के दौरान तो अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद ये जब वेदर सिस्टम जैसा कि यहाँ पर मैं आगे का पिक्चर भी देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम 8 तारीख की पिक्चर देखते हैं तो 8 तारीख की स्थिति 8 तारीख की जो स्थिति है ये वेदर सिस्टम करीब यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और ये पश्चिमी क्षेत्रों की ओर भी कुछ यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो काफी लॉन्ग टाइम स्टेंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिलमार्क लो प्रेशर एरिया किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के काफी ज्यादा नॉर्थ यानी कह सकते हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर इसका अभी भी असर रहेगा। और साथ ही साथ जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्कुलेशन भी डेवलप होता हुआ पाकिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा है और कुछ इस तरीके से करीब कह सकते हैं मानसून की जो ट्रफ है ये पाकिस्तान के इस सर्कुलेशन से लेकर कुछ इस तरीके से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और इस बिलमार्क लो प्रेशर से लेकर कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। ये 8 तारीख की स्थिति है। तो इसके वजह से क्या होगा पूरे उत्तर प्रदेश पर भारी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र वह इलाके जो
उत्तर प्रदेश से यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, वहां पर भी भारी बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और सर्कुलेशन जो है पाकिस्तान के ऊपर बन रहा है, जिसकी वजह से क्या होगी, जो हवाएं हैं अरब सागर से काफी भरपूर मात्रा में इस ट्रफ के भी पास पहुंचेंगे और सर्कुलेशन के भी पास पहुंचेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो बिलमार्क लो प्रेशर जो काफी इंटेंस वेदर सिस्टम रहेगा, इसके भी पास पहुंचेंगे और जिसके चलते काफी अच्छा खासा कंडीशन हो जाएगा। देखिए, एक तरफ तो मॉइस्चर काफी ज्यादा उत्तर भारत में पहले से ही बना हुआ है और इस वेदर सिस्टम की वजह से और ज्यादा यहाँ पर भारी मात्रा में मॉइस्चर इकट्ठा होगा और ये जो वेदर सिस्टम जब भी बनते हैं तो क्या करते हैं, हवाओं को काफी ज्यादा ऊंचाई तक लेकर जाते हैं और जिसकी वजह से बादलों का फॉर्मेशन होता है और बारिश की एक्टिविटी काफी ज्यादा जोरदार होती है। सर्कुलेशन का भी अगर कोई भी रूप उत्तर भारत में रहता, वो भी बारिश की एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग तरीके से देता, लेकिन एक सशक्त वेदर सिस्टम यानी लो प्रेशर और बिलमार्क लो प्रेशर एरिया काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू सर्कुलेशन। तो वही स्थिति इन तमाम क्षेत्रों पर दिखाई दे रही है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अब यहाँ के लोगों को तैयार होना होगा। काफी भयंकर बारिश की एक्टिविटी इन तमाम क्षेत्रों पर देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख की स्थिति यहाँ पर एक बार और समझाएंगे आप सभी को। 9 तारीख की स्थिति, ये जो वेदर सिस्टम है बहुत ज्यादा, बहुत स्पीडली के साथ, बहुत रैपिडली स्पीड के साथ ये कमजोर नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ जो हवाएं हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही हैं और यहाँ पर ये जो लो प्रेशर एरिया यानी बिलमार्क लो प्रेशर की कैटेगरी में ये वेदर सिस्टम रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के मिड यानी लखनऊ के आसपास यह वेदर सिस्टम पहुंच चुका रहेगा और यह स्थिति 9 तारीख की है। 9 तारीख को यह वेदर सिस्टम यानी बिलमार्क लो प्रेशर एरिया, बिलमार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ पर जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं, बिलमार्क लो प्रेशर एरिया उत्तर प्रदेश के ऊपर रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो मानसून ट्रफ रहेगी, मानसून ट्रफ की अगर यहाँ पर हम बात करें तो मानसून ट्रफ कुछ इस तरीके से उत्तरी राजस्थान, साथ ही साथ ये कह सकते हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लेकर ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर कुछ इस प्रकार से रहेगा। और इसके चलते, इस वेदर सिस्टम के चलते उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और कह सकते हैं नेपाल के भी इलाके और फुटिल्स ऑफ हिमालय रीजन के भी इलाके, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों पर मानसून की भारी वर्षा देखने को मिल सकती है और कई इलाकों पर फ्लडिंग कंडीशन, कई इलाकों पर काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से फ्लडिंग कंडीशन देखने को मिल सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, यहाँ पर स्काईमेट मौसम स्टेशन देगा। और साथ ही साथ यह 9 तारीख का स्थिति है, यानी अब जो बारिश की स्थिति है लगातार सुधार करेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, इन सभी क्षेत्रों पर झमाझम मानसून की बारिश यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर इसी के साथ ही अगर हम 10 तारीख की बात करें तो 10 तारीख को भी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वेदर सिस्टम है लखनऊ से अब ये ईस्ट यूपी की ओर रवाना करेगा। यानी अब इसका मूवमेंट, इसका कुछ इस तरीके से मूवमेंट है, यानी अभी जो वेदर सिस्टम यहाँ पर है और ये उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य प्रदेश के रास्ते आएगा लखनऊ के ऊपर, लखनऊ के बाद ये ईस्ट यूपी की ओर कुछ इस तरीके से रवाना करने वाला है और ये काफी मजबूती के साथ बना रहेगा। और यहाँ पर 10 तारीख की स्थिति आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तरी पूर्वी राजस्थान से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और इस वेदर सिस्टम से यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर काफी ज्यादा ये भारी बारिश की एक्टिविटी देने वाला है। और ये स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम है, ये मजबूत वेदर सिस्टम है, ये सशक्त वेदर सिस्टम है और इसका डायरेक्शन यूपी का इलाका होने वाला है। तो उत्तर भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्र यहाँ पर सतर्क रहें। हालांकि जो यहाँ पर पश्चिमी जो घाट के इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की एक्टिविटी जारी रहेगी और साथ ही साथ दक्षिण भारत में लगभग बारिश की एक्टिविटी ठीक ठाक बनी रहेगी। लेकिन जो काफी गंभीर स्थिति हमको दिखाई दे रही है आने वाले समय में, ये पश्चिमी भारत के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, खासतौर पर गुजरात जहाँ पर अच्छी बारिश अभी भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है और राजस्थान का भी इलाका जहाँ पर मानसून के आने के बाद यहाँ पर अच्छी स्थिति मानसून का प्रदर्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। और पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में लगभग बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर ठीक ठाक बनी रहेगी क्योंकि मानसून ट्रफ यहाँ पर भी असर अपना डालेगा। तो पूर्वोत्तर में बारिश की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ये लगातार अच्छी खासी बनी रहेगी। और इसी के साथ ही जो 10 तारीख की इस तरीके का कुछ पैटर्न बारिश का हो सकता है और 11 तारीख के भी आसपास यहाँ पर देखिए 11 तारीख के आसपास कुछ इस तरीके से यहाँ पर
वेदर सिस्टम रहेगा, यानी पंजाब हरियाणा कह सकते हैं, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर तक इस तरीके से मानसून ट्रफ रहेगा। और साथ ही साथ यह वेदर सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर देखिए कितनी मजबूती के साथ बना हुआ है, जो दर्शाता है कि मानसून काफी ज्यादा रौद्र रूप उत्तर प्रदेश के इलाकों पर ले सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर भारत के भी इलाके मानसून के ट्रफ के प्रभावित रहेंगे, जिसकी वजह से पंजाब और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाके, हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों पर मानसून की भारी वर्षा रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के तराई बेल्टों से लेकर उत्तर प्रदेश के ओवरऑल सभी जगहों पर मध्यम से भारी मानसून की वर्षा जारी रहेगी। और बिहार से लेकर बिहार के दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, बक्सर, इन सभी क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कई क्षेत्रों पर बारिश की एक्टिविटी रहेगी। उत्तर प्रदेश के चाहे हम प्रतापगढ़ की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, लखनऊ की बात करें, गोंडा, बस्ती, बहराइच से लेकर आजमगढ़, इन तमाम क्षेत्रों पर मानसून की मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर लगभग इसी तरीके से बारिश का जो दृश्य है ये बना रहेगा, क्योंकि इस वेदर सिस्टम के पास तो बादलों का फॉर्मेशन होगा और ये बादल लगातार मूवमेंट वेस्ट और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तक करेंगे और पंजाब तक करते करते डिस्चार्ज होंगे, यानी बादलों का फॉर्मेशन बनेगा पूर्वी भारत में, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इसका मूवमेंट रहेगा उत्तर भारत में। तो इस तरीके का कुछ अलाइनमेंट बारिश की हो सकती है और काफी ज्यादा भारी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्र अब यहाँ पर देखने वाले हैं। और कई क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं साथ ही साथ अगर हम मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक, इन क्षेत्रों की बात करें, इन क्षेत्रों पर भी अच्छी खासी बारिश बनी रहेगी। लेकिन गंभीर स्थिति, जो काफी अच्छी स्थिति हमको नहीं दिखाई दे रही है, गुजरात और राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आने वाले समय में बारिश की एक्टिविटी कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि ये वेदर सिस्टम कंटिन्यू एक लंबे टाइम तक उत्तर प्रदेश पर सस्टेन करने वाला है। मानसून की तरफ जहां पर भी वेदर सिस्टम रहता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम रहेगा, वहीं जो मानसून ट्रफ है वहां पर बनी रहेगी। तो लगातार गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर मानसून ट्रफ बनी रहेगी। मानसून ट्रफ नहीं दक्षिण में शिफ्ट होगी, ना ही राजस्थान में शिफ्ट होगी, ना ही गुजरात की ओर शिफ्ट होगी, जिसके चलते इन तमाम क्षेत्रों पर बारिश की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल सकता है, जो अच्छा खासा संकेत नहीं है, खासतौर पर राजस्थान के लिए। लेकिन उत्तर भारत, गंगा के मैदानी क्षेत्र, पूरे पूर्वी भारत, अब यहाँ के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब बारिश की एक्टिविटी काफी व्यापक तरीके से होने वाला है और पूर्वोत्तर राज्य के भी इलाकों पर बारिश की स्थिति काफी ज्यादा सुधरने वाली है, अच्छी खासी बारिश यहाँ पर होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगले आने वाले समय काफी ज्यादा गंभीर होने वाले हैं। मानसून जहां लगातार कमजोर रहेगा और लगातार यहाँ पर चर्चाएं रही हैं न्यूज में भी कि इस बार एलिनो कंडीशन में जो है बारिश की एक्टिविटी काफी ज्यादा कमजोर रहेगी। लेकिन अगर इस तरीके से पैटर्न मानसून रखता है तो कई राज्यों पर अच्छी खासी बारिश दे सकता है। लेकिन कुछ राज्य जहां पर अभी भी ये संकेत मिल रहे हैं कि कुछ राज्य यहाँ पर सूखाग्रस्त रह सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से इस डिजास्टर से, किस तरीके से इस प्रॉब्लम से यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकाला जा सके, क्योंकि इस बार बारिश की स्थिति काफी ज्यादा उलट पुलट रहने वाली है। कहीं पर काफी भयंकर बारिश तो कहीं पर लगातार सूखाग्रस्त स्थिति बन सकती है। फिलहाल स्काईमेट मौसम स्टेशन में अभी के लिए इतना ही। लगातार जानकारी आप सभी लोग लेने के लिए स्काईमेट मौसम स्टेशन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सटीक जानकारी, अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि लगातार आप सभी को वीडियो दे पाए और काफी अच्छी और सटीक जानकारी यहाँ पर आप सभी को हम दे पाए। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।